बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। अब हर ख़ानदान को फ़ी शनाख्ती कार्ड 2-2 हज़ार रुपए दिए जाएंगे और ये बाकायदा तौर पर अगले हफ्ते से मिलना शुरू हो रहे हैं। और इस हवाले से आप तमाम लोगों को जब तक मैसेज नहीं आएगा उस वक्त तक ये रकम नहीं मिल पाएगी। तो क्या इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है या ऑटोमेटिकली हुकूमत की जानिब से आपको ये 2-2 हज़ार रुपए की रकम दी जा रही है? तो इस हवाले से आज इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसी तरह एक और बड़ी खुशखबरी ये भी है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से आप तमाम लोगों को ये कफालत प्रोग्राम 14,500 रुपए की किस्त और साथ ही बच्चों के वजीफा की रकम ट्रांसफर कर दी गई है। काफी सारे लोग हैं जिनको अभी तक ना ही 14,500 रुपए की किस्त मिली है और ना ही बच्चों के वजीफे मिल रहे हैं। कुछ लोगों ने कफालत प्रोग्राम की किस्त तो ले ली है लेकिन बच्चों के वजीफे नहीं आ रहे। तो इसके मुतालिक भी आपको बताएंगे कि आखिर क्या वजह है कि आपको बच्चों के वजीफे नहीं मिल रहे या कफालत प्रोग्राम की किस्तें नहीं मिल रही। तो अभी आपके पास एक सुनहरी मौका होगा कि अगर आपको पता चल जाए कि भाई किस वजह से आपके पैसे बंद हुए हैं तो आप उसका हल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर 6 माह बाद या 1 साल बाद आपको पता चले और वजह भी उस वक्त ही पता चले तो शायद उस वक्त आपके पास कोई और हल नहीं होगा। अभी काफी सारे लोगों का हमने देखा है कि उनको टेम्परेरी तौर पर ब्लॉक किया जाता है फाइलट की वजह से, PTCL बिल ज्यादा आने की वजह से, या इसके साथ साथ कुछ और टेम्परेरी रीजंस आ जाती हैं जिनसे आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, और कुछ अर्से के बाद आप अनब्लॉक भी हो जाते हैं और आपकी पूरी की पूरी रकम आपको भेज भी दी जाती है। ठीक है, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे हैं जो परमानेंटली प्रोग्राम से नाअहल कर दिए जाते हैं, उनकी कभी कोई और किस्त नहीं आती जब तक कि वो अपना हल खुद नहीं निकलवाते। अब हुकूमत की जानिब से अगले 3 सालों के लिए 2 किस्म के खानदानों को बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की किस्तें देने का फैसला किया गया है। तो इसके अलावा जितने भी लोग हैं उन्हें फौरी तौर पर प्रोग्राम से निकालने का फैसला भी कर दिया गया, उनकी तमाम तर रकम फौरी तौर पर बंद करने का फैसला भी हो चुका है। तो आइए आपको इस हवाले से मुकम्मल तफसीली तौर पर बताते हैं कि आखिर कौन अहल और कौन नाअहल होने जा रहा है। तो तफसील की जाने बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। तो व्यूअर्स, आज की सबसे बड़ी और एक पहली अपडेट आपको देने जा रहे हैं कि अब हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम सब्सिडी की मद में आप तमाम लोगों को 2-2 हज़ार रुपए देने का फैसला कर दिया गया है। अब वो तमाम लोग जो हकदार हैं जिन्होंने खसूसी तौर पर ये सूबाई लेवल पे भी लोगों को फ्यूल सब्सिडी की मद में 2-2 हज़ार रुपए 2200 रुपए की रकम दी जा रही है, जैसा कि पंजाब में 2,000 रुपए फी मोटरसाइकिल के हिसाब से दिए जा रहे हैं। और इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना भी लाजिम है कि आप फौरी तौर पर 1,000 पे कॉल करें या मरियम को बताएं कि पोर्टल पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन कर लें। ठीक है, या मरियम को बताएं ऐप इंस्टॉल कर लें, उस पर भी आपकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। तो ये 2-3 तरीके कार हैं। ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की तो वो फौरी तौर पर कर सकते हैं। इससे पहले हमें जो ही ये मालूमात मिली थी तो हमने रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीक़ेकार भी इसी चैनल पर आपको पहले बता रखा है। अगर आपको तरीक़ेकार नहीं पता तो आप चैनल पर जाकर वो वाली वीडियोस देख सकते हैं। अगर अभी आपको नया तरीक़ेकार चाहिए तो वो भी हम आपको बता देंगे। बहरहाल इसी तरह सूबा सिंध में भी लोगों को 2,000 रुपए फी मोटरसाइकिल के हिसाब से दिए जा रही हैं, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार हमने पहले से बताया हुआ है। और खैबर पख्तूनख्वा में भी 2200 रुपए फी मोटरसाइकिल के हिसाब से आपको मिल रहे हैं। तो ये सूबाई हुकूमतों की जानिब से जितने भी फ्यूल सब्सिडी के पैकेजेस दिए जा रहे हैं ये उस वक्त आपको मिल सकेंगे जब आपका मोटरसाइकिल आपके नाम पर रजिस्टर्ड होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास मोटरसाइकिल तो है लेकिन आपके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है तो उस पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और ये तमाम पैकेजेस के तहत बाकायदा तौर पर अदायगियां जारी करने का फैसला हो चुका है। अगले हफ्ते से आप तमाम लोगों को ये 2-2 हज़ार या 2200 रुपए की रकम जो है आपके मुतलका सूबा के पैकेजेस के मुताबिक आपको ये रकम दे दी जाएगी। इस हवाले से आपको मैसेजेस भी भेजे जाएंगे, वो साथ साथ हम आपको बताते रहेंगे। इसलिए आप अभी से यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो ही मैसेजेस आए या इसके निकलवाने का मुकम्मल तरीक़ाकार है तो वो भी हम आपको बता सकें। इसी तरह एक और बड़ी अपडेट भी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि अब कुछ इब्तदाई इत्तलात ये मौसूल हुई हैं कि BISP की जानिब से BISP की काफी सारी बेनिफिशरीज को 2-2 हज़ार रुपए फ्यूल सब्सिडी की मद में दिए जाएंगे। तो इस हवाले से भी फैसला मुतवक्के है और इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक ये फैसला भी कंफर्म हो जाएगा। हम साथ साथ आपको बताते भी रहेंगे और फिर इंशाल्लाह BISP की बेनिफिशरीज को भी ये 2-2 हज़ार रुपए की फ्यूल सब्सिडी की रकम मिल सकेगी। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है BISP में एक फैमिली रजिस्टर्ड है तो उस फैमिली के पास कोई ना कोई गाड़ी, या अगर गाड़ी नहीं भी है तो वो जो पेट्रोलियम
मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है वो उन पर काफ़ी बुरा असर डाल रहा था। ठीक है, तो अब इस असर को कम करने के लिए हुकूमत की जानिब से ये इक़दामात उठाए जा रहे हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आपको बता दें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से आइंदा 3 सालों के लिए 2 किस्म के ख़ानदानों को प्रोग्राम में अहल करके उनकी रकम जारी करने का फैसला किया गया है। तो उसमें भाई सबसे पहले नंबर पर ये है कि वो तमाम लोग जो पिछले कई सालों से पैसे लेते आ रहे हैं और अब 6 माह या पिछले 1 साल के अंदर उन्होंने अपना डायनामिक सर्वे भी मुकम्मल करवा लिया है, तो उन लोगों को फौरी तौर पर प्रोग्राम में अहल भी कर दिया गया दोबारा से और आइंदा 3 सालों के लिए उन्हें पैसे मिलते रहेंगे। इसी तरह काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको पहले तो पैसे नहीं मिल रहे थे, लेकिन पिछले 6 माह या 1 साल के अंदर उन्होंने अपना डायनामिक सर्वे मुकम्मल करवाया है, तो इस सूरत में उन्हें दोबारा से, या आप ये कह लें कि पहली बार उन्हें प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया गया है और उनकी बाकायदा तौर पर किस्तें भी आना शुरू हो चुकी हैं। कुछ लोगों को पहली किस्त यही 14,500 रुपए वाली मिली थी और अब आइंदा के लिए अप्रैल तक जून और बच्चों के वज़ाइफ की जितनी भी किस्तें होंगी वो उन्हें मिलती रहेंगी। यानी रेगुलर बेनिफिशरीज या पुराने बेनिफिशरीज जो डायनामिक सर्वे के दोबारा अहल हुए हैं या फिर नए बेनिफिशरीज जो डायनामिक सर्वे करवाने के बाद अब अहल हो चुके हैं, तो ये 2 किस्म के लोग हैं जिन्हें आइंदा 3 सालों के लिए पैसे मिलते रहेंगे। इसके अलावा वो तमाम लोग जो डायनामिक सर्वे नहीं करवा रहे या जिन लोगों का डायनामिक सर्वे तो हो चुका है लेकिन उनका PMT स्कोर 32 से ऊपर चला गया है, तो उन लोगों को भी प्रोग्राम से ना अहल कर दिया गया और ये खानदान जो है 2 साल तक ना अहल रहेंगे। 2 साल के अंदर अंदर वो 81 वेब पोर्टल से अपनी अहलियत चेक करते रहें, वहाँ पर अपने नए सर्वे की तारीख मालूम करते रहें, तो वो उन्हें पता चल जाएगी और 81 वेब पोर्टल ही आपको बता देगा कि फलां तारीख के बाद आपका डायनामिक सर्वे होगा। ठीक है, उस डायनामिक सर्वे के बाद ही आप तमाम लोग जो है नया सर्वे करवा सकेंगे और अपनी दोबारा से अहलियत जो है वो बहाल करवा सकते हैं। अब वो तमाम हजरात जो डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से नाअहल हुए हैं, उनके पास एक गोल्डन चांस है कि वो अब जल्द से जल्द अपना डायनामिक सर्वे करवा लें। PISP की ऑफिस से री सर्वे या डायनामिक सर्वे जो है वो शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से जुम्मा, हफ्ता और एतवार के दिन BISP के ऑफिस जो हैं वो बंद रहेंगी, इसलिए जुम्मा, हफ्ता और एतवार के दिन आपने नहीं जाना। इससे पहले हफ्ता एतवार था, लेकिन अब जुम्मा मुबारक भी आ चुका है, तो ये 3 छुट्टियां होंगी हर हफ्ते में। इनके अलावा किसी भी वक्त आप करीबी BISP के तहसील ऑफिस जाकर अपना डायनामिक सर्वे करवा के दोबारा से भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरह आपको ये भी बता दें कि अब हालिया किस्तें 14,500 रुपए की लोगों को ट्रांसफर कर दी गई हैं। बच्चों के वज़ाइफ भी ट्रांसफर कर दिए गए हैं, तो वो लोग जिनको अभी तक बच्चों के वज़ाइफ नहीं मिले, तो भाई आप थोड़ा सा इंतजार करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको बच्चों के वज़ाइफ मिल जाएंगे। इसी तरह काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों की स्कूल हाजिरी का कोई मसला है या उनकी क्लासेस का कोई मसला है या उनके बे फॉर्म्स का कोई मसला है, तो इन केसेस में आपको BISP की ऑफिस से रजू करना होगा। इसी तरह ये भी आपको बता दें कि काफी सारे लोगों को कफालत प्रोग्राम की ही किस्त अभी तक नहीं मिली, तो वो लोग जल्द से जल्द 81 वेब पोर्टल से अपनी अहलियत चेक करें और वहाँ पर जो भी स्टेटस आ रहा है वो आकर हमें बताएं, ताकि हम आपको अपडेट कर सकें कि इस स्टेटस का मतलब क्या है और आपको आइंदा के लिए BISP के पैसे मिलते रहेंगे या नहीं मिलेंगे और इसका हल क्या है। ठीक है, सब कुछ हम आपको बता देंगे। तो और ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें एक नई मालूमात तक दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।